सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत अध्ययन से हमने यह समझा कि वह तत्व जिसके विषय में हमें जानना चाहिए, वह तत्व जिसके माध्यम से चर अचर जगत विद्यमान है, वह सर्वत्र सब और हाथ पैर, सब और सिर, मुंह, आंख, नाक, कान इत्यादि प्रत्येक शरीर के अंग से व्याप्त होते हुए रहता है। वह सब ओर फैला हुआ है, उसका न आदि है और न अंत है। वह इंद्रियों का मूल है किंतु स्वयं इंद्रियों से विहीन है। वह प्रत्येक का पालक है किंतु अनासक्त भाव से। वह सब गुणों का स्वामी है किंतु स्वयं गुण विहीन है। कहने का तात्पर्य कि वह स्वयं प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक उस भाव, प्रत्येक उस मूल में विद्यमान है जिसके माध्यम से यह चर अचर जगत सक्रिय रहता है, कार्य करता है, किंतु प्रत्येक उस भाव से वह अनासक्त है। इसीलिए वह सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। इसी के आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 16 है। बहिर्यन्तश्भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मं त्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्, दूरस्थं चान्तिके च तत्। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर और भीतर, जड़ और चेतन समस्त जीवों में ही और सूक्ष्म होने के कारण वह अज्ञेय, दूर और पास वह ही स्थित है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी जीव हो, जड़ हो, चेतन हो, किसी के भी भीतर की बात करो अथवा बाहर की बात करो, कोई भी स्थान हो, सब और वह ही स्थित है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसी कारण वह अज्ञेय भी है और दूर भी वही है तो पास भी वही है। कहने का तात्पर्य यही कि यदि कोई उस तत्व को जान चाहता है, समझ चाहता है, तो उस तत्व से निकट कोई तत्व नहीं। और जब कोई उसे जानना समझना नहीं चाहता अथवा उसके प्रति किसी भी प्रकार से नकारात्मक भाव उसके मन में हो अथवा किसी प्रकार का संशय हो, शंका हो, तो उस तत्व से दूर भी कोई तत्व नहीं। वह दूर है तो वही पास भी है। जितना दूर उतना ही निकट, जितना बाहर उतना ही भीतर, जितना जड़ में उतना ही चेतन में भी, और जितना स्थूल उतना ही सूक्ष्म भी। इसी कारण वह अज्ञेय है, जिसे जानना बहुत कठिन है। इसी श्रृंखला में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तच्चेयं ग्रसिष्णु प्रभवेष्णु च, ग्रसिष्णु प्रभवेष्णु च। श्री कृष्ण कहते हैं, और विभक्त हुए बिना भी वह सब जीवों में विभक्त के समान स्थित है। समस्त जीवों का पालक, संहार करने वाला और उत्पन्न करने वाला वह जानने योग्य है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह तत्व अविभक्त है, उसे विभक्त नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात भी वह समस्त जीवों में विभक्त के समान भी स्थित है, यानी विभक्त रूप से समस्त जीवों में स्थित है किंतु अविभक्त है। कितना विरोधाभास है। वह तत्व समस्त जीवों का पालक है, उनका संहार करने वाला है, उनको उत्पन्न करने वाला है। अर्थात सृष्टि का क्रम पूर्ण रूप से उस तत्व के माध्यम से चलता है। निश्चित ही वह जानने योग्य है। इसके आगे श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या समझाते हैं, किस प्रकार से उस तत्व के विषय में ज्ञान देते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।